हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखते हैं कॉलम कैसे चेक करते हैं। कॉलम को चेक करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। आज हम इन सभी बातों का अच्छे से देखते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले कॉलम चेक करते समय हमारे पास एक टेप होना चाहिए, प्लम बॉब होना चाहिए, सेंटर लाइन प्लान होना चाहिए। ये सेंटर लाइन प्लान है। और स्ट्रक्चरल ड्राइंग भी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्लैब चेक करते हैं। ठीक है, स्लैब चेक करने से टाइम क्या क्या प्रोसीजर वो पहले देखते हैं। एक हम एग्जांपल समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, स्लैब कास्ट कर लेते हैं, फिर हम फाउंडेशन भर लेते हैं। तो उसके ऊपर क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक स्टार्टर भरते हैं। वो ये स्टार्टर भरने का बहुत 2-3 फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो हमारा बेस बन जाता है। बेस बन गया। अभी बेस बन गया यानी कि ये स्टार्टर हम 3 इंच से 4 इंच के बीच की हाइट तक ही कास्ट करते हैं। ठीक है, अभी हमको समझिए कि हम फुल हाइट का कॉलम भरे, उस टाइम हमसे कुछ गलती हो जाए तो हमको बहुत सारा नुकसान हो जाए, पूरा तोड़ना पड़े। लेकिन अब हम क्या करते हैं, सब पहले हम कि स्टार्टर छोटा सा 3 से 4 इंच की हाइट तक का हम पहले भर लेते हैं। उसका प्रॉपर कॉलम के शेप में क्या साइज़ का कॉलम है वो सब प्रॉपर अच्छे से करके भर लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारी गलतियाँ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इस टाइप से, ये टाइप से। ठीक है, ओके दोस्तों, स्टार्टर भर लिए। स्टार्टर भरने के बाद हमको क्या करना है, स्टार्टर भरने से पहले सबसे पहले तो हमको स्टील चेक कर लेना है। स्टील चेक करना है एज़ पर ड्राइंग है कि नहीं है। ओके, जो डिटेल दी हुई उस हिसाब से है कि नहीं है। फिर ये चेक करना है, फिर कॉलम की साइज़ चेक करना है। उसके बाद हम फिर स्टार्टर को प्लेस करते हैं। ठीक है, इतना कर लिए। फिर शटरिंग चेक करना है। सर, बहुत सारी चीज़ें हम एक एक करके सब समझते हैं। समझिए, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सबसे पहले आपके सामने समझिए, दो मेरे पास कॉलम है। कॉलम C1 और C2 करके दो कॉलम है। ठीक है, अभी C1 की डिटेल में दी हुई है कि ये 400 mm बाई 400 mm का कॉलम है। ये वाला कॉलम 400 बाई 400 mm का कॉलम है। ठीक है, अभी इसमें नीचे देखिए मेन बार लिखा है। मेन बार, ये देखिए, ये लाइन देखिए, मेन बार 8 नग है 16 mm डाया के। यानी अभी समझिए ये अपना कॉलम है ये, तब इसमें क्या है कि 8 नंबर के 16 mm डाया के बार है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 8 हो गया। फिर उसमें क्या दिया हुआ है, देखिए कि ये 10 mm के स्टीरप्स हैं। टाइस भी इसको बोलते हैं, स्टीरप्स। वो भी कितने डिस्टेंस पे आ रही है, हर 25 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे स्टीरप्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये अलग अलग होता है, कभी 8 mm भी होता है स्टीरप। वो इस पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग दिया रहता है, और कितना सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस करता है या स्ट्रक्चरल ड्राइंग में दिया हुआ रहता है सब कुछ। ठीक है, ये रहा स्टीरप्स आपकी। ये है स्टीरप्स, ये जो बॉर्डर पे है, ये क्या करता है, एक तो कॉलम की स्टील है उनको प्रॉपर पोजीशन पे रखता है। फेलियर के टाइम पे कॉलम जो है अपनी जगह से हट नहीं, जैसे कॉलम को स्ट्रेंथ अच्छी मिलती है। ठीक है, अभी स्टीरप्स बहुत टाइप्स की होती है। 2 लेग स्ट्रिप्स होती है, 4 लेग, 6 लेग, 8 लेग, अलग अलग टाइप की आती है। ये लेग क्या होता है समझिए, कि समझिए स्टीरप्स जब भरते हैं ना, बनाते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि ऐसे यू दिए रहते हैं। अगर ये एक यू है तो यानी 2 लेग। अगर समझिए इसमें देखिए, ये वाला C2, आइए देखते हैं C2 में। समझिए अब इसमें कितनी रिंग दी हुई है, 1 2 3। अब ये कितनी लेग हो गई, 2 4 6, 6 लेग स्टीरप्स हो गए, 6 लेग स्टीरप्स। ठीक है, ये ड्राइंग में दिया रहता है इस। ठीक है, ये चेक हो गया। आज ये सबसे पहले चलते हैं स्टार्टर पे। अभी स्टार्टर एज पर ड्राइंग देख लिया। अभी सेंटर लाइन प्लान से स्टार्ट करें। सेंटर लाइन प्लान पहले आ जाए, सेंटर लाइन प्लान। अभी कोई भी कॉलम कास्ट करने से पहले या स्टार्टर भरते टाइम में किन बातों का ध्यान है, समझिए कि ये कोई स्लैब है। ठीक है, स्लैब है। अब स्लैब में क्या है कि ये जो कॉलम है, इस कॉलम, ये सेंटर लाइन प्लान में क्या दिया जाता है कि ये जो कॉलम है ना, इसका सेंटर डायमेंशन से
दूसरे कॉलम का सेंटर डायमेंशन का डिस्टेंस वगैरह दिया रहता है, क्या डिस्टेंस वगैरह पे है। तो देखिए जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये कॉलम हम लोग देखते हैं, ये वाला कॉलम, इसमें कहते हैं इस समझिए रेफरेंस पॉइंट है अपना, ये रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट से कॉलम कितना 3 फीट 7 इंच की डिस्टेंस पे है इस कॉलम का, ये वाला सेंटर, ठीक है, ओके। दूसरा यहाँ से ये ऐसे जो कॉलम है इसका सेंटर भी 3.7 फीट पे है। अब हमको ये फेस लाइन चाहिए, स्टार्टर बढ़ते टाइम तो सेंटर लाइन लेने से हम क्या करेंगे, इन सब कॉलम का ये फेस लाइन हम देखेंगे, ये यहाँ से इसका फेस का डिस्टेंस क्या है और यहाँ से यहाँ क्या है। चलिए हम एक बार एग्जांपल आपको बताएं, समझिए ये 3.7 है, ठीक है। अभी हम ये सबसे पहले हम कॉलम को देखते हैं कि हमारे पास 24 इंच बाई 9 इंच का कॉलम है, ठीक है। अभी 24 है, ये 3 फुट 7 इंच यहाँ से है सेंटर, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। 3 फुट 7 43 इंचिस हो गया, ठीक है दोस्तों। अब 43 में से अगर ये कॉलम का हाफ करेंगे इस वाले डिस्टेंस से, तो 12 का 24 का हाफ 12 होता है, 43 माइनस 12, तो यह है अपना 31, यानी इस फेस से ये जो डिस्टेंस है 31 है, ओके। ऐसे ही हम यहाँ से निकाल लेंगे, समझिए 43 में से हम क्या करेंगे 4.5 माइनस करेंगे, तो यानी ये होगा 39, 38.5 डिस्टेंस यहाँ से मिलना चाहिए। ये हमको चेक स्टार्टर बढ़ते हैं चाहिए, हमको यही चेक करना था, ठीक है। ये हमने चेक कर लिया, तो मतलब कि अगर ये प्रॉपर मिल रहा है तो हमारा स्टार्टर सही है। अगर सही है तो हम क्या करते हैं, स्टार्टर को भरवा सकते हैं, स्टील वगैरह चेक कर लिया, स्टील है, स्पेसिफिकेशन है, कॉलम की रिंग्स प्रॉपर है, 2 लेग दिया है तो 2 लेग डाला है, 4 लेग है तो 4 लेग है, वो सब देख लेते हैं। अभी ये स्टार्टर भरने से पहले किन किन बातों का ध्यान देते हैं, जैसे जो हमारा स्लैब है वो जहाँ पे कॉलम है उसके नीचे का एरिया पूरा एकदम अच्छे से क्लीन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, क्लीन है। फिर हम स्लैब भरते टाइम क्या करते हैं कि हम 1/1 का 1 kg सीमेंट है तो 1 kg पानी लेंगे, उसका मिक्स बनाएंगे, और ये हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर जो अपना स्टार्टर है उसके अंदर डालते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारे ओल्ड सरफेस है और जो न्यू सरफेस के बीच प्रॉपर जॉइंट हो। इसमें हमको SBR केमिकल आता है डॉक्टर फिक्सिट का, वो भी डालते हैं, दिया रहता है, ठीक है। अभी हमने क्या किया कि ये डाल दिया, फिर हम क्या करते हैं कि अभी स्टार्टर भरना है। स्टार्टर भरते टाइम भी हमको कुछ चीज़ों का बात समझिए कि अपना ये कॉलम का ग्रेड जो भरना है हमको वो M20 दिया है, तो हम क्या करेंगे स्टार्टर में एक ग्रेड हाइयर लेते हैं M25, क्योंकि इसमें क्वांटिटी कम रहता है, थोड़ा अच्छा से माल हमारा बन जाएगा। एक ग्रेड हाइयर लेके हम क्या करते हैं इस स्टार्टर को भरवा देते हैं, ओके दोस्तों। अभी स्टार्टर भरने से पहले जो हमारा ये सेटरिंग है, ये जो साइड के हैं, सबसे पहले इसका डायमेंशन है, इस पर चेक कर लेंगे, ड्राइंग है, फिर ये प्रॉपर प्लम में होनी चाहिए। ये प्लम में नहीं होती तो क्या होता है कि कॉलम जो है ना उसका शटरिंग प्रॉपर फिक्स नहीं होता फॉर्म ऑफ, इसलिए ये इस चीज़ को देखते टाइम बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसको ही होती है, ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अभी स्टार्टर भरने से पहले भी हम क्या करते हैं कि इसके अंदर से कभी कभी क्या इलेक्ट्रिकल पाइपिंग वगैरह, कंड्यूट पाइपिंग वगैरह जाता है, प्लम्बिंग की जाती है, वो हम MEP वाले को बोल के चेक करवा लेंगे, वो प्रॉपर है, वो अपना काम कर ले, उसके बाद हम ये सब स्टील बांध के कास्टिंग करेंगे। स्टार्टर चेक हो गया, स्टार्टर भर दिया, स्टार्टर खोल दिया, नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे प्रॉपर स्टील बांध के, फिर हम क्या करेंगे स्टील बांध, हाँ अभी ये मेन बार में क्या होता है कि अभी हम एक ही बार पूरा स्टील तो दे नहीं देते हैं, हमारी स्टील होती है 39 फीट की होती है, तो इसको एक ही साथ तो बांधा नहीं, तो हम क्या करते हैं इसको कुछ है स्लैब टू स्लैब डिस्टेंस पे कटिंग कर लेते हैं कि एज पर लैपिंग कहाँ होनी चाहिए, उस हिसाब से बाहर से समझिए कि हमको कभी 4 मीटर का भी कटिंग करना पड़ता है, कभी 4.5 मीटर। ये स्लैब हाइट और लैपिंग जोन पे डिपेंड करता है कि क्या दिया हुआ है, स्लैब हाइट लैपिंग जोन क्या है, ठीक है दोस्तों। उस हिसाब से ये स्टील का कटिंग करते हैं हमेशा, तो अब समझिए ये आइए देख लेते हैं दिया हुआ है। अभी क्या करना है, कभी भी लैपिंग एक ही लेवल पे नहीं देना है, ये सबसे बड़ी गलती। अगर एक ही लेवल में दे दिया, हमको क्या करना है स्टैगर्ड फॉर्म में देना है लैपिंग, ओके। अभी लैपिंग का भी है कि लैपिंग कितनी होनी चाहिए, ये लैपिंग है 49D जो जनरली है, बट क्या होता है कि ये ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ कंक्रीट,
कंप्रेशन जोन, टेंशन जोन उसके ऊपर डिपेंड करता है कभी कभी, लेकिन जनरली यही होता है। बट कुछ स्ट्रक्चरल ड्राइंग लोग वो जो ग्रेड और जोन को देख के देते हैं कि किस जोन में है, आपको ड्राइंग में दिया रहेगा। ओके दोस्तों, समझिए ये सब भी चेक कर लिया। अभी एक चीज़ और ध्यान देना है, देखिए ध्यान देने की बात है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आज समझिए कि एक कोई कॉलम है, देखिए समझिए एक कॉलम है, ठीक है। इधर एक कॉलम का बीम है, टॉप बीम, और ये बॉटम स्लैब है। इधर भी बीम है नीचे और स्लैब है। अभी क्या होता है, ये कॉलम की क्लियर हाइट होती है बीम बॉटम से, ये स्लैब टॉप, समझिए 2400 है, ठीक है। अभी लैपिंग कहाँ पे देना है, देखिए सबसे क्या काम करेंगे हम, ये 2400 को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी 600 यानी वन पार्ट और ये 2 पार्ट। ये जो सेंटर वाला 2 पार्ट होता है ना, इसमें ही हम लैपिंग देते हैं। अब लैपिंग देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो बीच वाला पार्ट होता है, जो बीच वाला पार्ट होता है इसका सेंटर निकाल लेते हैं। अभी लैपिंग तो एक लेवल में देना है, तो 50% जो है अपने लैपिंग बॉटम में देते हैं, 50% ऊपर में देते हैं बार में लैपिंग। उससे कहते हैं कि हमारा कोई एक ही पर्टिकुलर एक प्लेस पे हमारा जो है कॉलम वो वीक नहीं पड़ता है, ठीक है। ये सब ध्यान देना पड़ता है हमको पहले ही कॉलम चेक करते टाइम, फिर ठीक है ओके। अभी क्या करते हैं कि स्टीरअप्स चेक करते हैं। स्टीरअप्स भी ध्यान देना है। स्टीरअप्स जैसे समझिए कि इसमें दिया था अपना 10 mm डाया 25 डिस्टेंस, तो ये 10 mm समझिए, सपोज करिए 10 mm डाया होता है, इसके बीच का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। वो ड्राइंग में दिया था क्या क्या डिस्टेंस है, L/4 में कौन सी जगह कितना देना है, तो वो ड्राइंग में दिया रहता है, वो सब आप देख लीजिएगा जब भी हो। दूसरा अभी क्या ध्यान देना है कि जो ये स्टीरअप्स हैं, अच्छा इधर देखते हैं, जो ये स्टीरअप्स हैं इसका जो ये हुक है, समझिए कि ये स्टीरअप्स है, इसका हुक यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे। फिर इसके बाद वाला जो स्टीरअप आएगा इसके ऊपर या नीचे, उसमें क्या है कि ये हुक यहाँ पे नहीं रहेगा, उसका हुक अल्टरनेट दूसरी जगह पे दीजिए। ऐसे इसको घुमाते रहिए, उससे क्या होता है कि आपका जो कॉलम है पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर वीक नहीं रहेगा और मजबूत बना रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, आपने देख लिया लैपिंग, देख लिया स्टीरअप्स, देख लिया किस जगह लैपिंग देना चाहिए वो देख लिया। अब स्टील वगैरह प्रॉपर चेक हो चुका है, सब कुछ देख लिया। कवरिंग हमारा लगा होना चाहिए, ये देखिए कवरिंग है, ये इस टाइप से कवरिंग लगा होना चाहिए। ये कवरिंग क्या होता है कि एक तो स्टील को अपनी जगह पे फिक्स करती है, दूसरा अगर मानिएगा आपका कवरिंग नहीं दी और स्टील अगर बाहर निकल जाता है तो क्या होगा, वेदर की वजह से ये इफेक्ट पड़ेगा और ये ख़राब हो जाएगा, स्टील ओरोजन लग जाएगा। उससे क्या होता है कि धीरे धीरे कंक्रीट आपको फट जाता है और दिक्कत होना चालू हो जाता है कॉलम में। ऐसा हमको नहीं करना है। स्टील चेक कर लिया, कवरिंग चेक कर लिया, फिर स्टील चेक करने के बाद इस जब शटरिंग का तो उससे पहले इसका प्लम्बिंग भी चेक करना चाहिए स्टील का 2 साइड से। समझ देखिए ड्राइंग में दिया एक साइड यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले समझिए कि ये प्लम्ब लाइन है ये वाली, तो हम क्या करेंगे, अगर टॉप में देखते हैं 10 सेंटीमीटर हमको मिला था, बॉटम में भी हमको चेक करना है तो वहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो हम समझेंगे कि ये भाई प्लम्ब में है, नहीं मिल रहा है तो उसको प्लम्ब में करना है। और ये साइड हो गया तो हम क्या करेंगे, इस साइड भी चेक करेंगे ऐसे ही सेम। ओके, 2 साइड से चेक करने से पता चलता है कि हमारा कॉलम सही जगह पोजीशन पे है, ठीक है। अभी वो सब भी चेक हो जाने पास, कॉलम चेक कर लिया, स्टील चेक कर लिया, स्टीरअप्स चेक कर लिया, लैपिंग चेक कर लिया, कवरिंग प्रॉपर है ये चेक कर लिया, उसके अंदर से जो लाइंस वगैरह जानी थी हमें भी पहले से पूछ के वो सब क्लियरेंस ले लिया। फिर हम क्या करते हैं, शटरिंग करते हैं। अब शटरिंग करते टाइम भी हमको क्या ध्यान देना चाहिए, सबसे पहला चीज़ है ये जो प्लाई है, प्लाई 12 mm की होनी चाहिए अगर कॉलम की साइज़ छोटी है। ओके, 600 mm तक है तो चल जाएगा। दूसरा, ये जो सपोर्ट है इसको चाबी बोलते हैं और इसको पट्टी बोलते हैं, ठीक है। ये चाबी हर 2 फुट पे आनी चाहिए और पट्टी जो है इनके सेंटर में आनी चाहिए, यानी हर 1 फुट पे पट्टी होना चाहिए। इससे क्या होता है कि कॉलम जो है जब कास्टिंग करते हैं तो फूलता नहीं है, प्रॉपर सपोर्ट रहता है। अभी ये देखिए ये हो गया आपका चाबी, ये चाबी हो गया, ये पट्टी हो गया और ये है शिकंजा। ये इसको 2 चाबी को जकड़ के रखता है,
भागने नहीं देता। ठीक है, ये देख लिया। अभी आप 18 mm की प्लाई लेंगे तो उसमें क्या फूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जितने मोटी प्लाई लेंगे उतना फूलता कम है। ठीक है, ये हो गया इतना। फिर अब इसका भी हम ये देखिए, फिर उसका ये हो जाने में हम प्रॉपर सपोर्टिंग करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सपोर्टिंग किया इसने। ये देखिए ये सपोर्टिंग प्रॉपर हुआ है। इस तरह से अपने को कॉलम को चारों साइड से सपोर्ट दे देना है, जिससे क्या कि कॉलम भरते टाइम अपनी जगह से हिले नहीं। सपोर्टिंग हो गया। फिर हम क्या करते हैं, हम इसका प्लम चेक करते हैं। टॉप बॉटम प्लम चेक कर, जैसे कि हम स्टील में चेक करें वैसे दो साइड से। हमका बड़े कॉलम है तो एक साइड दो, इधर भी दो, ऐसे दो दो जगह से समझिए। छोटा कॉलम तो एक ही साइड गिरा देंगे और एक ही साइड हम गिरा के दोनों साइड ऊपर नीचे चेक करेंगे। अगर प्लम प्रॉपर मिल रहा है तो ओके है। ठीक है, अब इतना चेक हो गया। फिर हम क्या करते हैं, अभी हम टॉप पे चढ़ते हैं। और टॉप पे चढ़ने के बाद भी हमको बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले ये कॉलम का डायमेंशन चेक कर लीजिए, ओके है। अभी ये टोटल जो कॉलम है ना, ये राइट एंगल में होना चाहिए, समझे। राइट एंगल में होगा तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि दिक्कत है। अभी राइट एंगल चेक करने का भी अपना एक फार्मूला है कि समझिए, ये डिस्टेंस, ये वाली लेंथ है 4 और ये 3 है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस से हम ये वाली डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब पाइथागोरस से 5 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का हमको डिस्टेंस 5 मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही इस साइड भी निकाल लेंगे। दोनों साइड 5 मिला है, यानी कि दोनों ये पूरा राइट एंगल में है। ये सब चेक कर लिए। चेक करने के बाद प्रॉपर कवरिंग चेक कर लिया। टॉप उसके ऊपर के फ्लोर में स्टील कौन सी जगह लैपिंग है वो सब चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कास्टिंग का इसमें परमिशन देते हैं। कास्टिंग करते टाइम भी हमको वाइब्रेटर यूज़ करना है। और ये जो फॉर्म वर्क था उसमें हमको ऑयलिंग ज़रूर करना है, जिससे नेक्स्ट डे जब हम खोलेंगे शटरिंग तो वो अच्छे से खुल जाए। ऐसा नहीं हो कि हमारा कंक्रीट के साथ चिपक गया है, हम खोलेंगे तो वो कंक्रीट के पार्ट को भी लेके साथ में निकल जाए दोस्तों। ठीक है, तो प्रॉपर खड़े रहिए, वाइब्रेटिंग करवाइए और माल एज़ पर जो स्पेसिफिकेशन दिया है उस हिसाब से बनना चाहिए। दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।